वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शहजाद। आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3 या क्लास 10th है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। उसने एक्स वाई एंड जी तीन मैट्रिक्स जो है वो गिवन दे दिए हैं। उसने कहा है जी दो मैट्रिक्स को आपस में जो है ना वो प्लस करें, इन दोनों को जो है ना वो आगे मतलब कि प्लस और मल्टीप्लाई करना है, कोई इसमें चेंज नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो पुट करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू है 1 -1 -2 एंड 2 और y की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ ऐड कर देना, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ, फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के साथ। अगर तो प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे। तो चलिए हम इनको ऐड करते हैं। ये आ जाएगा 1 + 1 -1 + 2 -2 + 3 2 + 4। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 2 में से -1 करूंगा तो -1, 3 में से भी 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आ जाएगा। 4 + 2 मेरे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। ये मेरे पास x + y का जो है वो आंसर आ जाएगा। अब मैं पार्ट नंबर सेकंड की बात करूंगा तो इसमें उसने कहा है जी कि हमारे पास y मैट्रिक्स की वैल्यू है वो है जी 1 2 3 एंड 4 और 7 को z के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अब 7 का मतलब है कि ये जो 7 है ना, ये हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चले मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 2 3 4 7 को मल्टीप्लाई करवाता हूं। 7 3 द 21 7 0 द 0 7 0 द 0 7 2 द -14 आ जाएगा। अगेन दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रही हैं, ऐड कर दे तो ये आ जाएगा 1 + 21। उसके बाद जो है ना ये आ जाएगा 2 + 0 3 + 0 4 - का 14। तो जब मैं इसको जो है ना वो ऐड करूंगा तो 21 + 1 22 2 3 और -10। तो ये मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। अब मैं पार्ट नंबर थर्ड की बात करूंगा तो पार्ट नंबर थर्ड में भी क्या आ रहा है हमारे पास, 4 को आपने x से मल्टीप्लाई करवा देना है और z एज इट इज। मैं x की वैल्यू लिखता हूं 1 -1 -2 एंड 2 और z की वैल्यू मेरे पास है जी 3 0 0 और -2। इसका मतलब है ये 4 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करवा दे। 4 1 द 4 4 1 द 4 4 2 द 8 और 4 2 द 8 आ जाएगा। माइनस हो रहा है 3 0 0 और -2 के साथ। अब ये फर्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 -3 तो ये -4 -0। तो यहां से -8 -0 और ये आ जाएगा 8 माइनस माइनस क्या हो जाता है +2 आ जाएगा। तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 -4 -8 और ये 10। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 4x - के जी। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है, इसी का पार्ट है। तो चलें इनको भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये x + 2 y + 3z है। तो चले जो है ना वो x की वैल्यू जो है ना वो आप मैट्रिक्स पुट कर देंगे। आ जाएगा 1 -1 -2 एंड 2। तो ये 2 के साथ आप y को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 एंड 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवा दें z के साथ तो ये आ जाएगा 3 0 0 और -2 आ जाएगा। अब आप क्या करवा देंगे, ये एज इट इज रहेगा पहले तो, क्योंकि पहले हमने जो है ना वो इस 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना और 3 को भी। तो करवा देते हैं। 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6 2 4 द 8। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 3 3 द 9 0 0 3 2 द -6। अब वो ऐड हो रहे हैं तो तीनों को ऐड कर देते हैं। यह आ जाएगा 1 + 2 + 9। तब सेकंड वाले की बात है -1 + 4 + 0 -2 + 6 + 0 2 + 8 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो ये 6 आ जाएगा। जब मैं इसका आंसर करूंगा तो 10 + 2 12 आ जाएगा। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। ये मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा।
अब मैं पार्ट नंबर 5 की बात करूंगा। इसमें भी उसने कहा जी कि आपने क्या करना है, एक्स वाले की वैल्यू जो है ना वो लिख दें, वो है जी 1 -1 -2 एंड 2। वाई की वैल्यू मेरे पास जो है ना वो है जी 1 2 3 एंड 4। और जी वाले की जो वैल्यू है वो जी वाला है जी 3 0 0 और -2। अब आप क्या करवा दें, ये इसको एज इट इज आप लिख दें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 1 दा 4 4 2 दा 8 4 3 दा 12 4 4 दा 16। तो ये 3 वाला जो है वो जी वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को माइनस और इसको प्लस करना है, तो एक साथ ही मैं करवा दूंगा। तो ये आ जाएगा 1 -4 + 3, तो ये आ जाएगा -1 -8 + 0 -2 -12 + 0 2 माइनस का 16, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा +4 -4, ये 0 आ जाएगा। और 8 में 1 को ऐड करूंगा तो 9, तो ये मेरे पास -14। और इनको करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये से कैंसिल, तो माइनस का 16 मेरे पास है, आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास है z माइनस का z, तो यहां से हमें पता z माइनस z इक्वल टू 0 हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, z की वैल्यू लिखता हूं जी 3 0 0 और -2 -3 0 0 और -2। चले इनकी वैल्यू जो है ना वो है माइनस करवा देते हैं, 3 - 3 0 - 0 0 - 0 -2 माइनस माइनस प्लस, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 0 0 0 एंड 0, ये मेरे पास इसका भी आंसर। नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा था फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें दिए गए हैं 4 मैट्रिक्स है, पी क्यू आर एंड एस। इसकी हम बात करेंगे, तो इसमें एडिटिव इनवर्स में आपने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपने, जब मैं इसका जो है ना वो लिखूंगा कि हमारे पास P एज इट इज आ जाएगा कि P इक्वल है 5 और -7। मैं यहां पे लिखता हूं द एडिटिव इनवर्स ऑफ P। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होगा मैं माइनस से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो जो माइनस वाला होगा वो प्लस में और प्लस वाला जो है वो माइनस में। सिंपल ये आपने जो है ना वो इसमें करना है, इसका एडिटिव इनवर्स। तो सेम इसी तरह जब मैं क्यू की बात करूंगा तो क्यू में भी आपके पास है, पहले मैं एज इट इज जो है ना वो लिखूंगा। तो यहां से भी हमारे पास क्या होगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ क्यू तो उसका भी एडिटिव इनवर्स है ना वो इस तरह से है कि आपने इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये मेरे पास -9 माइनस माइनस है प्लस का 3, तो ये भी मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। आगे आर वाला मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसको भी सेम उसी तरह से आपने जो है ना वो लेके चलना है, 2 -2 -1 और 3 द एडिटिव इनवर्स ऑफ आर। तो यहां से आर का जो एडिटिव इनवर्स है जो आएगा वो मैं लिख देता हूं। तो ये -2 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +1, तो ये मेरे पास -3 आ जाएगा। तो ये भी इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह उसको ही लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास है जी s इक्वल है 1 0 0 एंड 1। तो मैंने इसका भी एडिटिव इनवर्स करना है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ एस। तो यहां से इसका एडिटिव इनवर्स जो है ना वो क्या करना होता है, बेसिकली हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो -1 0 0 और -1, ये मेरे पास जो है नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सेम इसी तरह से आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, बस वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो यहां से आपने क्या करना है, दोनों को 1 बाय 1 जो है ना वो सॉल्व करूंगा। मैं सबसे पहले लिख लेता हूं जी, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं ले लेता हूं जी, मेरे पास क्या है जी a + b। तो a की वैल्यू जो है और b की वैल्यू का जो है ना जो पुट कर दें, 2 3 -3 और 2।
और बी वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है जी 3 4 5 और 6। हमें ये पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये किया था, पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के साथ प्लस कर दे, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ, फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के साथ हम ऐड कर देंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 + 3, 3 + 4, -3 + 5 और 2 + 6। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 7 2 और 8। ये मेरे पास a + b आया। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, तो राइट हैंड साइड भी सेम इसी तरह से जो है ना वो आपने करना है b + a। तो जो b वाला मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू पुट कर दें और a वाले की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है। पुट करने के बाद अगेन आपने पहले वाले को पहले के साथ प्लस कर दें, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, थर्ड वाले को प्लस माइनस माइनस आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ये 5, ये 2, ये 7 और ये हमारे पास 8। तो हमें ये जो है ना वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के साथ। तो यहां से हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर सेकंड की बात करूंगा, पार्ट नंबर सेकंड में भी लेफ्ट हैंड साइड को जो है ना वो करूंगा ये, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, बट मैं इसकी जो है ना वो वैल्यू लिख लेता हूं a + b + c। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाली जो है ना जो मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करूंगा। तो ये आ जाएगा 2 3 -3 और 2 प्लस यहां से b वाला है जी 2 3 4 5 और 6। तो यहां से मैं जो है ना वो प्लस सी बाद में जो है ना वो कर लेता हूं। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लेता हूं। अगेन जैसे आपने a + b इधर ऐड किया, सेम वही चीज है, -3 + 5 और 2 + 6 + c की वैल्यू आप पहले भी पुट कर दें कोई बात नहीं, बाद में भी पुट कर दें तो फिर भी आपका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो ये 5 7 2 और 8। अब मैं c की वैल्यू जो है वो पुट करता हूं, वो मेरे पास है 1 - 2 0 और 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को भी मैं ऐड करवा देता हूं, 5 + 1 7 - 2 2 + 0 8 + 5। जब मैं इनको ऐड करने के बाद वैल्यू लिखता हूं, ये आ जाएगा 6, ये 5, ये 2 8 और 5 13। ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड की बात करूंगा, तो उसमें उसने कहा जी कि a अब वायर है, b + c पहले आपने ऐड करना है। मैं पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को जो है ना वो पुट कर लेता हूं, 3 4 5 और 6 प्लस ऐड किया मैंने 1 - 2 0 और 5 के साथ। तो यहां से मैं सबसे पहले जो है वो इसका ऐड करूंगा दोनों को, तो ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा 3 + 1 4 - 2 5 + 0 और 6 + 5। तो अब मैं एक ही वैल्यू जो है ना वो पुट कर लेता हूं, तो यह आ जाएगा 2 3 -3 और 2। तो यहां से आ जाएगा 3 + 1 4 4 - 2 2 और 5 + 0 0 5 + 6 11। अब इन दोनों को भी मैं ऐड कर लेता हूं, ऐड करने के बाद 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 2 + 11। तो यहां से 2 + 4 कितना होता है 6, 3 + 2 5, 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 2 2 + 11 13। तो ये भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 है इसका। इसकी भी आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पहले सॉल्व करनी है। तो ये आ जाएगा 2a + b और +c। तो इसका भी मतलब है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला जो है वो काम करना है। तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं, पहले a वाला मैट्रिक्स पुट करते हैं, यह आ जाएगा 2 3 -3 और 2 और b की वैल्यू मेरे पास है जी 3 4 5 और 6 और मैं c जो है वो एज इट इज लिख देता हूं। हमें ये पता है जब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ। तो 2 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 2 द 4 2 3 द 6 2 3 द 6 2 2 द 4। मतलब कि जब भी मल्टीप्लाई हमने पीछे पार्ट में भी किया है, अगेन बता देता हूं, जब भी मल्टीप्लीकेशन होगी आपने
हर एक एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसको जो है ना वो करने के बाद मैं क्या करूंगा, सी वाला मैट्रिक्स पहले प्लस करवा देता हूं। तो ये आ जाएगा 4 + 3, 6 + 4, -6 + 5, 4 + 6। अब मैं सी वाला मैट्रिक्स पुट करता हूं, ये आ जाएगा 1 - 2, 0 और 5। तो यहां से मैं जो है ना वो जब इसकी वैल्यू सॉल्व करूंगा 7, 10, -1, 10 और ये मेरे पास आ जाएगा 1 - 2, 0 और 5। अब इन दोनों को भी ऐड करता हूं, तो ऐड कर लेंगी 7 + 1, 10 प्लस -2 आ जाएगा, -1 + 0, 10 + 5। इसको करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 8, 8, -1 और 15। ये मेरे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा, तो राइट हैंड साइड में जो है ना वो मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2a प्लस है वो आ जाएगा b + c। तो यहां से मैं सबसे पहले ब्रैकेट का काम करूंगा कि b की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है 3, 4, 5 और 6 और c वाली जो वैल्यू है वो मेरे पास है 1 - 2, 0 और 5 आ जाएगा। तो पहले मैं ब्रैकेट का काम करता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस, यहां से आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 + 1, 4 - 2, 5 + 0 और 6 + 5। तो यहां से आ जाएगा 2 और a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं अब साथ ही। तो ये मेरे पास है जी 2, 3, -3 और 2। तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, 3 + 1, 4, 2, 5 और 11। अब 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा दे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4। अब इन दोनों को भी आप ऐड कर दे, सेम जैसे पीछे करवाया। हर एलिमेंट को फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करवा दें, सेकंड को सेकंड के साथ करवा दें, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो 4 + 4 8, 8 -1 और 15। ये भी मेरे पास जो है वो प्रूव हो। नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 की भी मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। यह है जी 3 × a + b। तो सबसे पहले जो है वो मैं क्या करवा लेता हूँ, 3 बाहर लिख देता हूँ, a और b को जो है ना वो वैल्यूज लिख देता हूँ, 2, 3, -3 और 2 और b वाली वैल्यू जो है ना वो लिख देता हूँ 3, 4, 5 और 6 आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करूंगा, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो ये 2 + 3, 3 + 4, -3 + 5, 2 + 6। तो अब उसके बाद आपने जब इनको ऐड कर लिया तो ऐड करने के बाद आपने 3 को मल्टीप्लाई करवा देना हर एक के साथ। तो ये आ जाएगा 3, 5 दा 15, 3, 7 दा 21, 3, 2 दा 6, तो 3, 8 दा 24। ये मेरे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। मैं इसकी राइट हैंड साइड की बात करूंगा तो राइट हैंड साइड में आया 3a प्लस का 3b। तो 3 × a की वैल्यू मेरे पास है 2, 3, -3 और 2 और 3 × b की वैल्यू है जी 3, 4, 5 और 6। अब आप 3 को मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साथ, 3, 2 दा 6, 3, 3 दा 9, 3, 3 दा 9, 3, 2 दा 6 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करवा दें, 3, 3 दा 9, 3, 4 दा 12, 3, 5 दा 15, 3, 6 दा 18 आ जाएगा। अब इनको ऐड करवा दें, 6 + 9, 9 + 12, -9 + 15 और 6 + 18 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15, 21 और 6 आ जाएगा और 24। ये भी मेरे पास जो है वो